नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुख्य परीक्षा में जो अंक मिलते हैं वो बेसिक ज्ञान के नहीं मिलते, यानी सतही ज्ञान के आपको बिल्कुल अंक नहीं दिए जाते हैं। मोटा मोटी आप मान लीजिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए गुड गवर्नेंस क्या है, तो जब तक वो कीवर्ड्स वो टू द पॉइंट बात नहीं होगी तो आपको 5 में से 3.5 अंक नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेगा तो भी आधा अंक मिल जाएगा जिसका कोई विशेष औचित्य नजर नहीं आता। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि मुख्य परीक्षा का एक जो टॉपिक है उसको आप 50 शब्द में लिख लो, ताकि उसको और शॉर्ट करके 15 शब्द में लिख सको या 100 शब्द के अंदर लिख सको, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन एब्रीविएशन करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जैसे आप यूँ मान लीजिए आप भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और परीक्षक ने क्या किया, परीक्षक ने 50 शब्द में ये सवाल पूछ लिया भारत का भौगोलिक विभाजन, तो आप मन में झुंझलाहट लाओगे कि यार इतना बड़ा चैप्टर और सिर्फ 50 शब्द में पूछ लिया या 100 शब्द में पूछ लिया, अब इसको कैसे एब्रीविएशन के अंदर करें। तो संक्षिप्त के अंदर लिखिए। जैसे आरएस में एक बार मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा था राजस्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेश। अब आप सोचो भौगोलिक प्रदेश पे 10 पेज का मेटेरियल, सांस्कृतिक प्रदेश में उसको और समेटना है, और एग्जाम के अंदर जब मुश्किल से 10 मिनट का भी समय नहीं होता उस सवाल के लिए, तो ये तभी संभव होगा जब आप घर से संभव करके जाओ इसको, और घर से बार बार लिख करके जाओ। मेंटली फ्रेमवर्क इसलिए मैं कहता हूं। तो आरएस मुख्य परीक्षा में जितने भी आपके टॉपिक है, जैसे पूछा आपने गुड गवर्नेंस, ठीक है, तो दिमाग में रखो कि 1988 के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई अवधारणा जिसमें स्मार्ट एस यानी कि सेंसिटिव, एम यानी मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एस एम ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रेस्पॉन्सिवनेस और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ऐसी विशेषताओं से युक्त है। ये 15 शब्द में हो गया, ठीक है। और 50 शब्द में लिखना तो इसमें विकेंद्रीकरण की, जनता की भागीदारी की, व्यक्ति की गरिमा की, विधि के शासन की जो विशेषताएं हैं उनको और ज़्यादा बता सकते हो, ठीक। 100 शब्द में पूछे तो आप ये कह सकते हो भारत में गुड गवर्नेंस की बात कौटिल्य ने कही थी, राम राज्य गुड गवर्नेंस का ही एक रूप है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को जो है डायमेंशन दे सकते हो, लेकिन मेंटल फ्रेमिंग जो है ना पहले से होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि लिख देंगे, लेकिन फिर जब लिख देंगे है ना तो फिर उत्तर वैसे ही लिखा जा सकता है। एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि भारत में या राजस्थान में त्योहारों का महत्व क्या है, दोस्तों 50 शब्द में लिख करके देखो, आपसे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो आप 50 शब्द में अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि राजस्थान में त्योहारों का क्या महत्व है। तो सारे के सारे जो कंटेंट के जो टॉपिक है वो आपके नहीं आ पाएंगे। ये तभी आ पाएगा जब ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से लिखोगे, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओगे और मेंटल एक्सरसाइज आप उसकी करोगे। जैसे मान लो सपोज करो भगवत गीता का है ना स्वधर्म है, तो घर से तैयार होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का दर्शन जो है मध्यम मार्ग दर्शन है, क्या है, तो हर चीज चाहे जीके हो चाहे किसी में भी हो, आपकी मेंटल फ्रेमिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रोज आप 5 से 10 मिनट का समय निकालो, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको देखो ध्यान से और बोल दो। बोल कैसे दो, जैसे सपोज करो एक छोटा सा टॉपिक है भारत में पंचायती राज, तो आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए कि पंचायती राज की परिभाषा मेरे को आ रही है, अगर 15 शब्द में पूछेंगे तो लिख दूंगा। अगर मेरे से पूछेंगे पंचायती राज की भारत में 73 संशोधन के बाद में कानूनी स्थिति क्या, तो ये मेरे पास में पॉइंट है। पंचायती राज की प्रॉब्लम पूछे तो मेरे पास में पॉइंट है, ठीक है। और सारा मिलाकर ही पंचायती राज पूछे तो इन 3 पार्ट को मैं बहुत संक्षेप में करते हुए भारत में पंचायत राज पे आसानी से लिख दूंगा। तो सेक्शन में बांटो, टुकड़ों में बांटो। जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप जाते हो तो अलग अलग सांचे बने होते हैं ना कि साहब यहाँ बायोलॉजी की बुक्स है या फिजिक्स की बुक्स है या हिस्ट्री की बुक्स है। हिस्ट्री में भी फिर वर्गीकरण है, या नेशनल मूवमेंट मिलेगा या मिडाइवल मिलेगा। तो आप भी अपने दिमाग को सांचों में बांट लीजिए और एक वर्गीकरण कर लीजिए कि भाई ये पूछेंगे तो ये मैं ऐसे उत्तर लिखूंगा।